आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करा था। आज क्वेश्चन 7 से इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हैं जिसका हमको क्यूब फाइंड करना है और वो भी आइडेंटिटी यूज करके। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके क्यूब फाइंड नहीं कर सकते, कोई भी आइडेंटिटी यूज करके फाइंड करना रहेगा। तो जैसे हमको मालूम है क्यूब, तो क्यूब में हमारे पास दो आइडेंटिटीज होती है मेनली। पहली x माइनस वाई द क्यूब, सो दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और दूसरी x प्लस वाई द क्यूब विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये दोनों में से कोई भी एक आइडेंटिटी को हमको यूज करके इसके क्यूब लाना है। तो पहला है हमारे पास 99 द क्यूब। तो 99 को हम लोग क्या लिखेंगे, 100 माइनस 1 द क्यूब। 99 को क्या लिखा जाएगा, 100 माइनस 1। तो देखो 99 के दो पार्ट हो गए, 100 और 1। तो पहला होगा 100 फर्स्ट टर्म और 1 होगा हमारा सेकेंड टर्म। तो जैसे हमको मालूम है फर्स्ट टर्म द क्यूब माइनस सेकेंड टर्म द क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो देखो 100 का क्यूब, तो जैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक ट्रिक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 100 में कितने जीरो है, 2, और इसका पावर क्या है हमारा 3। तो 2 3 जा 6, तो 1 के पीछे आप 6 जीरो लगा दोगे। तो 1 के पीछे हम लोग 6 जीरो लगाएंगे यहाँ पे। तो ये होगा हमारा 10 लाख माइनस 1 का क्यूब क्या होगा 1। तो 1 इंटू 100 100, 100 इंटू 3 300, सो 300 इंटू 100 माइनस 1। अब 10 लाख माइनस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 300 इंटू 100, तो 3 1 जा 3, और यहाँ पे 2 और 2, तो 2 और 2 4, दैट विल बी 30,000 माइनस माइनस प्लस। अब अगर ये सबको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 970299। तो 99 का क्यूब होता है 970299। इसके बाद दूसरा नंबर है हमारे पास 102 द क्यूब। तो 102 को भी हम लोग पहले दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो 102 को हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले 100 प्लस 2 द क्यूब। क्या लिखा जाएगा इसको हम लोग, 100 प्लस 2 द क्यूब। अब इसको हमने लिखा 100 प्लस 2 द क्यूब। तो अब इसके भी फैक्टर्स निकालेंगे। फर्स्ट टर्म द क्यूब प्लस सेकेंड टर्म द क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो देखो 100 का क्यूब, तो वापस देखो नीचे 2 जीरो पावर 3, तो 2 3 जा 6, तो पीछे 1 के पीछे 6 जीरो लगेंगे, तो 3 4 5 6। 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 3 जा 6, 6 इंटू 100, तो दैट विल बी 600 इंटू 1000 प्लस 100 प्लस 2। तो अब देखो 10 लाख प्लस 8, 600 इंटू 100, तो कितना होगा 60,000, 600 इंटू, तो दैट विल बी 1200। अब अगर हम लोग ये सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1061,208। तो 102 का क्यूब क्या होता है 1061208। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर 998 था क्यूब, 998 था क्यूब। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 2 था क्यूब। क्या लिखा जाएगा 1000 माइनस 2, तो 1000 माइनस 2 करेंगे तो 998 द क्यूब होता है। तो सबसे पहले देखो होल क्यूब के फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग। तो 1000 द क्यूब मतलब फर्स्ट टर्म द क्यूब 2 इंटू सेकेंड टर्म द क्यूब, सॉरी माइनस टू सेकेंड टर्म द क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो अभी देखो यहाँ पे जीरो कितने हैं 3, पावर कितना है हमारा, पावर कितना है हमारा 3, तो 3 3 जा 9, तो यानी 1 के बाद कितने 9 जीरो लगेंगे। तो ये क्या होगा 100 करोड़। ये कितना होगा बेटा हमारा 100 करोड़। 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस एज इट इज 3 2 जा 6, 6 इंटू 1000, तो दैट विल बी 6000 इंटू 1000 माइनस 2। तो यहां पे 100 करोड़ माइनस 8,
ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 66,000 इंटू 1000 तो कितना हो जाएगा ये 60 माइनस माइनस प्लस 6,000 इंटू 2 तो दैट विल बी 12,000। अब ये सबका अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 994011,992। ये हमारा तो 998 का क्यूब क्या होता है 9940111992। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स को एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है, हमको उसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है हमको उसको फैक्टराइज। तो देखो एक्सपांडेड फॉर्म और फैक्टराइज क्या होता है वो हम आपको समझा दे एक बार वापस। जैसे मान लो हमको मालूम है कि x प्लस वाई द होल क्यूब दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो जैसे अगर x प्लस वाई द होल क्यूब है तो ये उसकी आइडेंटिटी है, तो ये क्या करें हमने उसको एक्सपांड करें। ये क्या करें हमने उसको एक्सपांड, मतलब हमको होल क्यूब के फॉर्म में दिया होता, हम आइडेंटिटी अप्लाई करते तो ये हमारा एक्सपांड होता। ये क्या होता है हमारा एक्सपांड। और ये जैसे हमारा एक्सपांडेड फॉर्म में है और उसको होल क्यूब में लाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग फैक्टराइज। क्या करेंगे उसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइज। तो वही चीज हमको यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे हमको एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है, हमको इसको होल क्यूब के फॉर्म में लेके आना है। तो देखो पहला क्या है हमारे पास 8a द होल क्यूब। तो बताओ 8 किसका क्यूब होता है 2 का। तो क्या लिखेंगे 2a द होल क्यूब प्लस b द क्यूब। तो b किसका होता है b प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 2a इंटू b और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म दैट विल बी 2a प्लस b। तो यहां पे हमारा पहला टर्म क्या है 2a, सेकंड टर्म क्या है b और साइन कौन सी है प्लस। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2a प्लस b द होल क्यूब। तो ये हो गया इसका फैक्टराइज। वैसे नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो देखो फैक्टराइज करते समय आपको होल क्यूब वाले को मेनली पहले दो टर्म पे ही ध्यान देना है। तो जैसे यहाँ पे है 8a द क्यूब। तो बताओ 8 किसका क्यूब होता है 2 का। तो क्या लिखेंगे 2a द होल क्यूब माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, जो साइन होगी वो नीचे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। b द क्यूब, तो b किसका होता है b द क्यूब यानी क्या होगा b द होल क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म इन माइनस सेकेंड टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है 2a, सेकेंड टर्म क्या है b और बीजो साइन कौन से है माइनस। सो दैट विल बी 2a माइनस b द होल क्यूब। तो a क्यूब 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर का फैक्टराइज क्या होगा 2a माइनस b द होल क्यूब। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो सिंपली मेन पहले दो टर्म से ही आपका पूरा सम सॉल्व हो जाता है। तो 27 किसका क्यूब है 3 का। तो लिखेंगे 3 द होल क्यूब माइनस है तो माइनस 125 किसका क्यूब है 5 का। तो इसको लिखेंगे 5a द होल क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहां पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, सेकेंड टर्म क्या है 5 है और दोनों के बीच में साइन कौन सा है माइनस। तो क्या होगा ये हमारा 3 माइनस 5a द होल क्यूब। तो ये 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135 प्लस 225a स्क्वायर का फैक्टराइज क्या होता है 3 माइनस 5a द होल क्यूब। नेक्स्ट देखो 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। तो अब देखो 64 किसका क्यूब है 4 का। तो 4a द होल क्यूब माइनस 27 किसका है 3b द होल क्यूब। दो टर्म मिल गए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फिर क्या होगा 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है 4a, साइन कौन से बीच में माइनस और सेकेंड टर्म क्या है 3b द होल क्यूब। तो 64a क्यूब माइनस 24b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर का फैक्टराइज क्या होगा 4a माइनस 3b द होल क्यूब। लास्ट सम देखते हैं हम लोग 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4। यहाँ पे भी सेम वही पहले दो टर्म पे आपको मेनली फोकस करना है। तो 27 किसका क्यूब है बताओ 3 का। तो 3p द होल क्यूब माइनस 216 किसका है 6 का।
तो 1/6 द होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। तो देखो पहला टर्म है हमारे पास 3p माइनस है 1/6 द होल क्यूब, ये तुम्हारा फाइनल आंसर।